मैं समझता हूं कि खान साहब का किसी सूरत भी जो है वो जेल ट्रायल नहीं होगा गौर साहब, और ये नॉर्मल ट्रायल होगा, ये नॉर्मल केस है। इसके अंदर जो 780 है, मेरे पास और भी काफी सारे केसेस हैं जिनके अंदर 780 जो है वो उन्होंने हटा दी है। अब जो लोगों के, आम लोगों के 780 हट सकते हैं, तो खान साहब का 780 क्यों नहीं हट सकता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। आज हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम में जनाब सरदार तारिक फरीद गुपांग साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये वो वकील हैं, आप सबको पता ही है, कि जिन्होंने 9 मई के केसों का सत्यानाश किया, जिसने रियासत पाकिस्तान के बयानिए का सत्यानाश किया, जिसने 9 मई के केसेस को राफेल जहाज़ों की तरह गिराया, और पूरे पाकिस्तान में 9 मई का वाहिद केस जिन्होंने विन किया था, जिसमें इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बाइज्जत तौर पे बरी हुए थे, बल्कि बरी नहीं हुए। उसके साथ साथ जो अदालत के अंदर जो कार्रवाई हुई और जस्टिस सोमरो ने जिस तरीके से रियासत पाकिस्तान और प्रोसिक्यूटर से उन 9 मई के केसेस के शवाहिद मांगे थे, तो प्रोसिक्यूटर भागा, गवाह भागा, और रियासत भी वहां से भागी, और अदालत को मजबूर किया था जिन्होंने, जनाब तारिक फरीद गुपांग साहब, आपने वो केस, आपने तारीखी केस जो फतह किया है, जिसमें इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बाइज्जत तौर पर बरी हुए, और वो 9 मई का केस था, जिसमें रियासत ने बहुत बड़ा बयानिया बनाया। आपने उस बयानियों को वाड़ के रख दिया। मुझे ये बताया कि आप इमरान खान साहब इंटरनेशनल कोर्ट के पास चले गए, उनके बच्चे जो हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा में भी चले गए हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में भी चले गए हैं, और उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन है। एक साबिक़ वज़ीर आज़म जो है, उसके जेल जो ट्रायल है वो कानून के खिलाफ किया जा रहा है। जेल के अंदर उनकी फैमिलीज की मुलाकातें नहीं करवाई जा रही। जेल के अंदर इवन के इमरान खान जो मुल्ज़म है, उनके वकला की एक्सेस नहीं हो पा रही। वन साइडेड जो है वो कानून है, और अदालतों के अंदर जो है इमरान खान के केसेस फिक्स नहीं की जा रही। ये बेसिक मुद्दा अपनाया गया है। आप क्योंकि इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर भी जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट्स के अंदर भी आपकी प्रेजेंटेशन है, एक पाकिस्तान के नामी गिरामी वकील भी हैं, हर चीज को जानते हैं, और मुझे ये बताया कि इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ तो चले गए हैं, क्या इंटरनेशनल जो कोर्ट्स हैं वो इफेक्ट डालेगी पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर, इंसानी हकूक की तंजीमों के ऊपर, या फिर जो जेल ट्रायल हो रहे हैं किसी मुल्ज़िम का, अदालत खुद जो है जाके उसका ट्रायल कर रही है? मैं तो ये भी आपसे जानूंगा कि कल को मैं अगर मरीख पे हूँ, कोई मैं बड़ा क्राइम करके चला जाऊं, करप्शन करके मरीख पे चला जाऊं या चांद पे, तो अदालत उधर भी लग जाएगी। पहले इंटरनेशनल कोर्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात ये है कि देखें, ये एक इंतहाई मजबूरी से जो है वो खान साहब ने ये स्टेप, मैं समझता हूँ, जो लिया है, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जो है उन्होंने पिटीशन फाइल की है। और देखें, ये बहुत बड़ा जुल्म है कि हमारी जो कोर्ट्स हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं करती, दे आर इंक्लाइंड टू द अपोजिट साइड, और जिसकी वजह से जो है वो खान साहब को ये दिन देखने पड़े कि उनका जो एतमाद है वो, मैं समझूंगा कि मुकम्मल तौर पर उठ गया है। तो ये देखें, इतने बड़े लीडर हैं हमारे, और ये नहीं कि ये खान साहब ने पहली दफा ये किया है। आपको मैं अगर हिस्ट्री बताऊं तो इससे पहले जब बीबी शहीद जिंदा थी, उन्होंने भी जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पिटीशन फाइल की थी बाहर बैठ के, कि ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोर्ट्स किस तरह काम कर रही हैं और बिल्कुल वन साइडेड है। और वो उन्होंने अपने सारा वो हवाला भी दिया, इवन दो कि उन्होंने जो वर्ड यूज किया था, कैंगरू कोर्ट्स का वर्ड यूज किया था हमारी कोर्ट्स के लिए। उसके बाद देखें आप, आसिफ अली जरदारी साहब भी गए थे जब बेनजीर का मर्डर हुआ, उन्होंने भी जो है वो पिटीशन फाइल की कि हमें पाकिस्तानी कोर्ट्स पे जो है वो अदम इत्माद किया था। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़े अफसोसनाक बात है। अगर कोर्ट्स प्रॉपरली जो मैं समझता हूँ कि चीजों को लेके चलती, तो आज जो है वो खान साहब या उनकी फैमिली जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ना जाती। तो अब वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले गए, तो डेफिनेटली इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो इस पे जो है उसकी जुरिसडिक्शन है, वो पाकिस्तानी कोर्ट्स के ऊपर जो भी अब वर्डिक्ट देगी या जो भी वो सारी चीजों को देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स जो है खान साहब के किस तरह इन्फ्रेंज हो रहे हैं। और उनके अंदर जो है वो सबसे बड़ी बात ये है कि वो जिस तरीके से
हमें सुनने में आ रहा है कि ना तो खान साहब को वहां पे प्रॉपरली पानी की साफ पानी का एक्सेस है और ना ही किसी और चीज का एक्सेस है प्रॉपरली, इवन के फैमिलीज को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मैं समझता हूं कि खान साहब मजबूर हो गए कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएं और वहां पे जाके जो है उन्होंने अपना केस जो है वो पिटीशन उन्होंने फाइल की। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की रीजन क्या है, और वो रीजन सब आपके सामने है। ना तो केसेस प्रॉपरली फिक्स, मैं समझता हूं खान साहब का कोई एक केस भी ऐसा नहीं, अब अलकादर केस लगा है और वो भी सुनने के बाद जो है जन हो गया, तो कोई एक केस भी ऐसा नहीं है, जितने केसेस थे सब में खान साहब बरी हो गए। तो आप ये देखें कि इतना बड़ा लीडर है, कोई एक क्राइम उसने नहीं किया, कभी जिंदगी में कभी किसी को कोई नुकसान नहीं दिया, कोई करप्शन नहीं की, कोई किसी के मतलब कोई किसी की के खिलाफ किसी साजिश में इन्वॉल्व नहीं है, और 2.5 साल से बंदा 3 साल से अंदर रखा हुआ है आपने, तो ये जुल्म की इंतहा है। ये तो बड़ा अजीब किस्म का लॉ है। चाहिए तो ये था कि मैं बड़ा फ्रेंकली स्पीकिंग ये बात कहूं कि ये जितने भी सुप्रीम कोर्ट है, खासकर ऑनरेबल चीफ जस्टिस को चाहिए कि इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए था और प्रॉपर रिलीफ देना चाहिए था खान साहब को। अच्छा, ये आपने एक बड़ी वाज़ेह बात की है कि हमारे जो जस्टिस सिस्टम है, अब तो जस्टिस सिस्टम सर यहाँ तक भी पहुंच गया कि अगर ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कोई अदालत में वकील भी पेश होता है, उसको भी हरासा किया जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई कर लूंगा, आप बहुत हद से आगे बोल रहे हैं। तो अब तो वकला को भी जो है वो इंसानी हकूक के ऊपर जो बात करती हैं तंजीमें मेरा इशारा, जो महारानी बलोच साहिबा हैं उसके केस के हवाले से, जो ईमान मजारी साहिबा हैं, तो उनके ऊपर जिस तरीके से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि हादी जरा अपनी बेगम को रोके, मैं किसी दिन इसको पकड़ लूंगा, इस तरीके से अल्फाज क्या किसी जस्टिस को मजाज देते हैं? देखिए, वकील जब पेश होता है, मैं आपको जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का हवाला देता हूं, जिसके अंदर अतर मनल्ला साहब व्हेन ही वाज चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इसी जगह पे जहां पे आज के सरदार जो है वो चीफ जस्टिस हैं डोगर साहब, सरफराज डोगर, आप देखेंगे इसी जगह पे जब ऑनरेबल अतर मिनल्ला साहब चीफ जस्टिस है, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी, इवन के सुप्रीम कोर्ट में भी बात रिपीट की उन्होंने, फिर एक जजमेंट भी उन्होंने उसके अंदर है। उन्होंने कहा कि देखें ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ है, मैं इस पे बिलीव ही नहीं करता हूं, ये होना ही नहीं चाहिए। व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? मतलब एक मजाक बनाया हुआ है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, आप जाए ना अमेरिका यूके इधर जाके देखें कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है। यहाँ जजेस ने मजाक बनाया हुआ है, कोई आगे से कोई प्रॉपरली बात करता है या अपनी वॉइस थोड़ी रेस करता है, डेफिनेटली जब एक किसी जो है वो लॉयर के पास एक केस होता है, वो क्लाइंट आता है, उसको पूरी अपनी बात सुनाता है, एक दर्दनाक उसकी स्टोरी होती है, वो जाके कोर्ट में जाके बयान करता है, जज साहब को किसी को पसंद नहीं, तो मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि मैं एक और बात करता हूँ, पाकिस्तान से ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ ही खत्म होना चाहिए। ठीक है, जज को कोई अख्तियार ही नहीं है कि वो कंटेम्प्ट की बात करे, वो तो एक सरकारी मुलाजिम है बेचारा, उसने पूरी सुन, ही इज अ जज, उसको दोनों पार्टियों को सुनना है, he has to listen, उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं, he has to write down whatever he has received, उसको लिखना है, लिखने के बाद वो अपना डिसीजन दे। ये कंटेम्प्ट और ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं इसकी जो है समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, सरदार तारिक फरीद गोपाल साहब, मुझे ये बताएं कि इस वक्त इमरान खान का जो ट्रायल चल रहा है वो जेल के अंदर चल रहा है, क्या ये जेल ट्रायल को चैलेंज किया जा सकता किसी फोरम के ऊपर? भाई आप जो है इससे बड़े हसास मुजरिमों को, मुल्जिमों को अदालतों के अंदर पेश किया गया है, हर सूरत में पेश किया गया है, तो क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं वो उनको कानून की समझ नहीं आ रही, या क्या वजह है? अगर ये जो जेल ट्रायल है इसके रोकने के लिए भी कोई कानून है कि आप जेल की बजाय अदालत का एक अपना डेकोरम है, मतलब कल को कोई क्राइम करता है मरीक के पे, तो पाकिस्तान की अदालतें मरीक पे भी चली जाएंगी, वहां पे अदालत लगा के मुल्जिम की जो है वो ट्रायल रिकॉर्ड करेगी। देखें, मैं आपको गौर साहब एक चीज बिल्कुल बड़ी वजाहत से कहता हूं कि अगर खान साहब का मैं वकील होता तो कभी किसी सूरत भी जो है वो जेल ट्रायल नहीं होता, और मैं खान साहब को एक ही बात करता कि आप भी रिफ्यूज कर दें, जैसा आई थिंक मैंने सुना है उन्होंने भी शायद अभी तक प्रॉपरली इस तरीके से रिफ्यूज नहीं किया, वो भी प्रॉपरली रिफ्यूज कर दें कि मैंने कोई ट्रायल नहीं के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करनी।
ठीक है, आपने जो करना है कर लें। वैसे भी तो जो आप कर रहे हैं सारे का सारा वन साइडेड कर रहे हैं। अब जेल ट्रायल की कौन सी जरूरत है? कोई इतना देखें, सबसे बड़ी बात यह है जो केस था उसका जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, वहां पे सेशन कोर्ट को इन्होंने जंप अप करके हाई कोर्ट के अंदर ट्रायल चलाया था। आज दिन तक जो है वो मलामतें हो रही हैं कोर्ट्स के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर कैसी जजमेंट, एक बंदे को बेचारे को बेगुनाह को आपने सजाए मौत दे दी, इवन दो कि उसका अजाला अब आके वो अगर प्रेसिडेंट ना होता तब भी आप ना उसका केस टेकअप करते, और जाते हुए काजी फैजी साहब और वो जो कहानी करके गए अपना कि जी बड़े शर्मिंदा है, ये है वो है। तो बात है, इस शर्मिंदगी से बचना चाहिए हमारी कोर्ट्स को। तो जो जुल्म ये कर रहे हैं खान साहब के साथ, ये नहीं करना चाहिए। अब देखें, बात ये सारी उम्र आपने सरदार साहब आपने बात की है कि अगर आप खान साहब के वकील होते तो जेल ट्रायल रुक जाता, 100% रुकता। आप ये भी बात कर रहे हैं कि खान साहब को उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जेल कोर्ट के अंदर। मैं जहां तक ये आपकी अपनी एक ओपिनियन दे रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है कि खान साहब को लीगल चीजों के बारे में उनके वकील बताते नहीं है कि भाई आप ना आए तो ये जेल ट्रायल हो ही नहीं सकता। तो जज जाएगा, बैठा रहेगा, उसके बाद जो है वो चला जाएगा। तो क्या अब ये है कि अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आपकी साथ बड़ी मोहब्बत जुड़ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, खासकर लोगों को, तो अगर कोई जो लोग हैं, कारकुन हैं, वर्कर हैं या कोई लीडरशिप में है, अगर आपके पास केस ले आता है कि जेल ट्रायल रोका जाए, तो आप इमरान खान का जेल ट्रायल जो है वो रोक लेंगे? सर मैं आपको बताऊं, देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको समझाऊं, जेल ट्रायल होता क्या है, पहले आप इसको समझें। आप, मैंने भी जेल ट्रायल किए हैं। अच्छा, जेल ट्रायल उन लोगों के हैं जो ऑलरेडी कन्विक्टेड होते हैं केसेस के अंदर, और देन उसका दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उनका बहुत बड़े मतलब उन्होंने कि अगर खान साहब का मैं वकील होता तो कभी किसी सूरत भी जो है वो जेल ट्रायल नहीं होता। और मैं खान साहब को एक ही बात करता कि आप भी रिफ्यूज कर दें, जैसा आई थिंक मैंने सुना है उन्होंने भी शायद अभी तक प्रॉपरली इस तरीके से रिफ्यूज नहीं किया, वो भी प्रॉपरली रिफ्यूज कर दें कि मैंने कोई ट्रायल नहीं के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करनी। ठीक है, आपने जो करना है कर लें। वैसे भी तो जो आप कर रहे हैं सारे का सारा वन साइडेड कर रहे हैं। अब जेल ट्रायल की कौन सी जरूरत है? कोई इतना देखें, सबसे बड़ी बात यह है जो केस था उसका जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, वहां पे सेशन कोर्ट को इन्होंने जंप अप करके हाई कोर्ट के अंदर ट्रायल चलाया था। आज दिन तक जो है वो मलामतें हो रही हैं कोर्ट्स के ऊपर कि पाकिस्तान के अंदर कैसी जजमेंट, एक बंदे को बेचारे को बेगुनाह को आपने सजाए मौत दे दी, इवन दो कि उसका अजाला अब आके वो अगर प्रेसिडेंट ना होता तब भी आप ना उसका केस टेकअप करते, और जाते हुए काजी फैजी साहब और वो जो कहानी करके गए अपना कि जी बड़े शर्मिंदा है, ये है वो है। तो बात है, इस शर्मिंदगी से बचना चाहिए हमारी कोर्ट्स को। तो जो जुल्म ये कर रहे हैं खान साहब के साथ, ये नहीं करना चाहिए। अब देखें, बात ये सारी उम्र आपने सरदार साहब आपने बात की है कि अगर आप खान साहब के वकील होते तो जेल ट्रायल रुक जाता, 100% रुकता। आप ये भी बात कर रहे हैं कि खान साहब को उसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए जेल कोर्ट के अंदर। मैं जहां तक ये आपकी अपनी एक ओपिनियन दे रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन है कि खान साहब को लीगल चीजों के बारे में उनके वकील बताते नहीं है कि भाई आप ना आए तो ये जेल ट्रायल हो ही नहीं सकता। तो जज जाएगा, बैठा रहेगा, उसके बाद जो है वो चला जाएगा। तो क्या अब ये है कि अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आपकी साथ बड़ी मोहब्बत जुड़ गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, खासकर लोगों को, तो अगर कोई जो लोग हैं, कारकुन हैं, वर्कर हैं या कोई लीडरशिप में है, अगर आपके पास केस ले आता है कि जेल ट्रायल रोका जाए, तो आप इमरान खान का जेल ट्रायल जो है वो रोक लेंगे? सर मैं आपको बताऊं, देखो सबसे बड़ी बात मैं आपको समझाऊं, जेल ट्रायल होता क्या है, पहले आप इसको समझें। आप, मैंने भी जेल ट्रायल किए हैं। अच्छा, जेल ट्रायल उन लोगों के हैं जो ऑलरेडी कन्विक्टेड होते हैं केसेस के अंदर, और देन उसका दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उनका बहुत बड़े मतलब उन्होंने 3-4 मर्डर किए होते हैं, बहुत नोटोरियस होते हैं, बहुत बदनाम होते हैं। अच्छा, जेल ट्रायल होता क्या है? होता यह है कि वहां जेल के अंदर एक कोर्ट होता है, जैसे यहाँ कोर्ट होती है, वहां कोर्ट के अंदर जेल सुपरिटेंडेंट बैठता है, ठीक है, कैमरे होते हैं वहां पे, यहाँ से जो जज होता है वो वहां पे जाता है, और वहां से जो मुल्जिम होता है उसको अपनी बैरक से वहां पे कोर्ट के अंदर ले जाया जाता है। वो खुद आता है चल के, और एक आदमी चल के ही ना आए, खान साहब कहे मैं जाता ही नहीं हूं कोर्ट में, तो उनके सेल में तो कोर्ट लगाई नहीं जा सकती। तो ये तो मजाक बनाया हुआ है ना। खान साहब की तो स्टेटमेंट बड़ी क्लियर है कि मैं नहीं करना चाहता। और दूसरी बात ये है कि जो वहां पे फिर दोनों साइड्स के लॉयर आते हैं, कोर्ट बैठती है, ये जो मैंने प्रोसीजर बताया,
देन वहां प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। तो बात यह है कि वहां खान साहब सिंपल सी यही स्टेटमेंट खान साहब की कि खान साहब ने तो वहां जेल ट्रायल में आना ही नहीं, तो ये वहां मक्खियां मार के वापस आ जाएंगे, क्या करेंगे, जेल ट्रायल तो पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुने, खान साहब के केस के अंदर ही इज एक्स प्राइम मिनिस्टर, उनको जो उनका राइट है उनको बी क्लास मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा। उसकी वजह क्या है कि पंजाब और ये सारी कहानी है। मैं तो समझता हूं यहाँ जेल से ही ट्रांसफर होना चाहिए, पिशावर की जेल में रखना चाहिए, कंफर्टेबल ही नहीं है यहाँ पे जो उनके साथ सख्तियां बरती जा रही हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात सुने, जेल ट्रायल को रुकवाने के लिए बड़ी कैटेगरिकली जो है वो पिटीशन फाइल होनी चाहिए, जिसके अंदर जो है, क्योंकि ये ऐसा केस है, एक खान साहब है और 400 और लोग हैं, तो आप कैसे ये तमाशा बना सकते हैं, किसी का जो ट्रायल है सेपरेट कर सकते हैं? ट्रायल सेपरेट किसी का नहीं हो सकता, ज्वाइंटली चार्ज फ्रेम होता है और ज्वाइंटली ट्रायल होता है, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है, ठीक है। चार्जिंग फ्रेम बाकी सारी चीजें विच इज वेरी मच क्लियर। तो जो जेल ट्रायल है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बल्कि खान साहब को मैं आपको गारंटी करता हूं कि अगर हमें ये मौका मिले और ये खान साहब का जो ट्रायल है, ये ट्रायल वही होगा एटीसी के अंदर, ना कि वो जेल के अंदर होगा, किसी सूरत भी नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर कोई जज ऐसा वर्डिक्ट दे नहीं सकता कि जी वो जेल ट्रायल हो। वो अगर ऐसा वर्डिक्ट देगा, मैं समझता हूं जैसे भुट्टो केस के अंदर वो खैर जज मर गए, उनके जो लवाहिकीन है आज तक शर्मिंदा है। तो मैं समझता हूं जज साहबान को भी जरा कोई देखना चाहिए, होश के नाखून लेना चाहिए, ऐसे डिसीजन नहीं करने चाहिए जिससे वो खुद तो बदनाम हो रहे हैं। देखें पूरा जमाना देख रहा है। अब आईसीयू के अंदर अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अगर गए खान साहब, तो वहां से भी उन्होंने देखना है कि किस तरह जो है वो फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं। बल्कि जो जर्नलिस्ट हैं आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर भी उन्होंने अभी रिपोर्ट एक जारी की है कि पाकिस्तान के अंदर ये तीसरा कंट्री है जिसके अंदर सबसे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स का पूरा कानून के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के अंदर एक चैप्टर है सर, उस पूरे के पूरे चैप्टर में जी फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच है, ये है, वो है, फलां। तो वो तो फिर सारी फ्रीडम को उस चैप्टर को कॉन्स्टिट्यूशन से अलग कर देना चाहिए, या कॉन्स्टिट्यूशन को बंद करके साइड पे रख देना चाहिए। तो जब आपने उस पर इंप्लीमेंट ही नहीं करना, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो है कोई वैल्यू ही नहीं है, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं समझता हूं कि खान साहब का किसी सूरत भी जो है वो जेल ट्रायल नहीं होगा गौर साहब, और ये नॉर्मल ट्रायल होगा, ये नॉर्मल केस है। इसके अंदर जो 780 है, मेरे पास और भी काफी सारे केसेस हैं जिनके अंदर 780 जो है वो उन्होंने हटा दी है। अब जो लोगों के आम लोगों के 780 हट सकते हैं, तो खान साहब का 780 क्यों नहीं हट सकता? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब तारिक फरीद गोपांग साहब, वो गुफ्तगू आपसे सुन रहे थे जनाब। इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को एक तो समझ नहीं आ रही कि हमने कौन सी अदालत में सुबह सुबह भागना है, कौन सा केस है और कहाँ तक होता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के ऊपर अब जो है अनलिमिटेड केसेस हैं। ये तकरीबन जब पिछले साल मैंने ये रिपोर्ट ली थी वकला से मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर से, पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो पूरे मुल्क के अंदर कितने केसेस हैं, तो उस वक्त तो यो 2300 केसेस उस वक्त तो मैंने वो नोट डाउन किए थे। बहरहाल अब तो ये तादाद बढ़ गई होगी, अब ये तकरीबन 4,000 के करीब इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर केसेस हैं। बात यह है कि इमरान खान के जो ट्रायल कोर्ट अंदर चल रहे हैं, ये ट्रायल कोर्ट के हवाले से क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने अभी तक इसको चैलेंज क्यों नहीं किया? दूसरा, क्या पाकिस्तान के अंदर एक एटमी मुल्क जिसकी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी है, जिसके ऊपर हमने हाल ही में पाकिस्तान ने जिस तरीके से इंडिया का राफेल गिराया, हमारी सिक्योरिटी बड़ी मजबूत है, पुलिस है, एजेंसीज हैं, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, इतनी कुछ होने के बावजूद क्या इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क है? क्या इमरान खान के जेल ट्रायल का लदम होने से पहले जो है वो अडियाला जेल के बाहर बम प्रूफ जो जैकेटें और बाल बैरियर की चीजें वहां पे वो मिल गई हैं, और इसी वजह से इमरान खान का जेल ट्रायल नहीं रोक पा रहा? ये वो कहानी है। अच्छा, दूसरी ये बड़ी इंपॉर्टेंट नाज़रीन ये बात आपसे कहनी है, जज भी बड़े खुश होते हैं, पाकिस्तान के जज बड़े खुश होते हैं, क्योंकि नंबर टांगने होते हैं ना, उन्होंने नंबर टांगने के बहाने जनाब वो कहते हैं कि अगला जेल ट्रायल मुझे दिया जाए। वो हुकूमत से दरखास्तें कर रहे होते हैं, वो अडियाला जेल के सुप्रीडेंट को लेटर लिख रहे होते हैं, भाई हमारी इजाजतनामा करवाया जाए, हम आना चाहते हैं। तो इमरान खान एक ऐसे मुल्ज़म है जिसको जज भी देखना चाहते हैं। तो ये हाजिर हैं, अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या कारकुन जेल ट्रायल को चैलेंज करवाना चाहता है, तो 110% इमरान खान साहब तक ये बात किसी ने नहीं पहुंचाई कि खान साहब अगर आप जेल ट्रायल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते तो कभी जेल ट्रायल हो ही नहीं सकता, और ज्वाइंटली तो जो है सेपरेट तो हो ही नहीं सकता। तो 4 फ्रेम के ऊपर भी आपने बात सुनी। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात।